Assalamu alaikum. Hi guys. So today's lecture will be on what is a list and how to make a list in a mobile app using React Native. तो आज हम इसके ऊपर काम करेंगे. यही आपका टॉपिक है. This is what you have to complete today. Let's go. So मैंने npm run start कर लिया है. मेरा प्रोजेक्ट ऑन है और मैं अब इसको आईफोन में रन करने जा रहा हूँ. So आईफोन में मैं एक्सपो को खोलूँगा. प्रोजेक्ट सामने आ रहा है. मैं इस पर क्लिक करूँगा या कैमरे से स्कैन कर सकता हूँ तो ये लोडिंग शुरू हो गई है. वंस दिस लोडिंग इज़ कंप्लीट हम देखेंगे कि हमारी स्क्रीन पर क्या मौजूद है और फिर हम काम करेंगे. जी, तो ये हमने एक डमी स्क्रीन बनाई थी जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे थे. आज हमारी कोशिश होगी कि हम लोग कोड को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके काम करना सीखें. तो ये आपके सामने प्रोजेक्ट मैंने VS कोड में ओपन कर रहा हूँ. क्लोज फोल्डर करूँगा पुराने प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए. नए प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए ओपन फोल्डर का बटन दबाऊँगा और आप लोगों का प्रोजेक्ट मैंने यहाँ बना कर रखा है उसको ओपन कर दूँगा. ओपन करने के बाद अब ये मेरा प्रोजेक्ट VS कोड में चल रहा है. यहाँ काम हो रहा है. सो आई नीड ऑर्गेनाइजेशन. अभी हम सारा कोड एक वक्त में कहाँ कर रहे हैं? AppJS के अंदर कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं पसंद. AppJS के अंदर इतना ज़्यादा काम करना जो है वो इवेंचुअली आपके लिए मसाइल का बाइस बनता है. तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक अच्छे शॉपकीपर की तरह, एक अच्छे मार्ट की तरह अपने कोड को भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर फोल्डर्स में रखेंगे. तो सबसे पहले मैं ये एम्प्टी स्पेस पे आऊँगा और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा. राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर कॉल्ड SRC. देखिए, रोशनी का जैसे सोर्स होता है ऐसे ये आपकी ऐप का सोर्स है. आपकी ऐप में जो भी होगा वो इस सोर्स से आ रहा होगा और इधर AppJS में अटैच हो रहा होगा. सोर्स में आकर एक फोल्डर और बनाते हैं. अब मैंने सोर्स के ऊपर राइट क्लिक किया और एक नया फोल्डर बनाया और उसका नाम रख दिया स्क्रीन्स. इसी तरह सोर्स पे राइट क्लिक किया, फिर से एक और कीजिएगा, सोर्स पे राइट क्लिक किया ना कि स्क्रीन्स पे. एक नया फोल्डर बना दिया, उसका नाम बना दिया कंपोनेंट्स. ठीक है, कंपोनेंट्स और स्क्रीन्स. इस तरह से ये हमने दो एरिया बना दिया, दो फोल्डर बन गए. अब स्क्रीन्स के अंदर एक फाइल बना लेते हैं. राइट क्लिक किया, न्यू फाइल बनाई, उसका नाम रख लिया लिस्टिंग कार्ड्स. ठीक, लिस्टिंग कार्ड्स और जावास्क्रिप्ट एक्स यूज़ होती है. यूँ समझ लें कि ये जस्ट एक फाइल की एक्सटेंशन है बताने के लिए कि आपका VS कोड जो है ना उसको समझ आ जाए कि इसके अंदर रिएक्ट नेटिव का कोड लिखा हुआ होगा. ठीक है, तो ये हमारा बन गया. अब वैसे ही जैसे हम पहले स्क्रीन बनाते थे, कुछ इंपोर्ट करते थे, कुछ ये चीज़ें करते थे, तो हम वो कर लेते हैं. हम यहाँ पर कहेंगे कि जी हमें इंपोर्ट कर दो व्यू. वो कहाँ से? रिएक्ट नेटिव से. और उसके बाद हमें फंक्शन बना दो. ठीक है, तो फंक्शन का नाम वही होता है जो आपका फाइल का नाम होता है. तो लिस्टिंग कार्ड्स, उसके कार्ड्स की हमने फंक्शन बना दिया और ये हमारा फंक्शन खड़ा हो गया. और ऑफ कोर्स इसको हम यहीं पे ही रिटर्न दे देंगे ताकि हमें कोई डिज़ाइन रिटर्न कर सके. और इसमें हम एक व्यू बना देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया और इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया. एक्सपोर्ट में हमने कहा डिफ़ॉल्ट में लिस्टिंग कार्ड्स को एक्सपोर्ट कर दीजिए इस तरह से. तो इस तरह से हमारा एक कंपोनेंट बन गया. कंपोनेंट कह रहा हूँ, स्क्रीन बन गई लिस्टिंग कार्ड्स की. अब ये चलानी है मैंने AppJS में मेरा पहले भी काम हुआ है. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरा काम कॉपी करके एक और फाइल बना लेता हूँ. स्क्रीन्स में आकर नई फाइल, उसका नाम रख देता हूँ लॉगिन स्क्रीन, login.jsx. और ये सारा क्लिक करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ. तो पेस्ट कर देते हैं. ओके, सो अब हमारे पास लॉगिन का कोड भी बैकअप हो गया जो AppJS में डायरेक्ट हुआ था और हमने ये भी कर लिया. ऑलरेडी हमें ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रही है कि कोड कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है. AppJS में जाते हैं. अब यहाँ पर हमें इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से ये भी हटा देते हैं और यहाँ से ये भी सारा कुछ हटा देते हैं. यहाँ पे ये बंद और यहाँ पे फंक्शन बंद, यहाँ पे व्यू बंद. ये हमारा सादा सा कंपोनेंट बन गया. इसमें हमें स्टाइल्स और कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैं से कह सकता हूँ कि ऐसा करूँ, लॉगिन स्क्रीन चला दो. तो आप देखिएगा कि मैंने यहाँ आकर लॉगिन लिखा,
बंद किया, ऊपर आकर कहा कि जी इंपोर्ट करना है आपने लॉगिन फ्रॉम फ्रॉम जाओ कहाँ पे, SRC में, उसके अंदर स्क्रीन्स में, वहाँ से लॉगिन को लेकर आओ ऐसे। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि लॉगिन की स्क्रीन चलेगी। अब चूँकि हमने पाथ चेंज किए हैं तो लॉगिन के अंदर हमने इमेज का पाथ यूज़ किया हुआ था डायरेक्ट। अब हम कहेंगे कि जी स्क्रीन से बाहर आओ, सोर्स से बाहर आओ और फिर जाकर तस्वीर लगाओ। तो हम यहाँ से अब लॉगिन के कोड में चले जाते हैं। यहाँ पर हमने ये पाथ इस तरह से इंपोर्ट किया हुआ था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है वैसे, तो आई गेस अब चल जाएगा। हाँ जी, App.js में हमें मसला आ रहा है कि यहाँ पर ये व्यू हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इसलिए वो एरर दे रहा है। सो हमने यहाँ आकर कहा कि जी व्यू इंपोर्ट भी कर दीजिए, तो VS कोड ने ऑटो इंपोर्ट कर दिया। हमने इसको सेव किया, फ़ोन डिटैच हो गया। मुझे एक मिनट फ़ोन अटैच करने दीजिएगा दोबारा। जी, अब ये देख सकते हैं कि ये हमारा ये आ गया। रिलोड करते हैं दोबारा और ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि वही लॉगिन की स्क्रीन चल रही है जो पहले दी थी हमने। लेकिन अब की बार App.js में कोड कहाँ से आ रहा है, हमने मैनेज करके कोड कहाँ रख दिया है, एक स्क्रीन्स के फोल्डर के अंदर। अब मैंने लॉगिन की नहीं, लिस्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, मैं कहूँगा ऐसा करो, यहाँ से अब लिस्टिंग की स्क्रीन को इंपोर्ट करो। ये देखिएगा, लिस्टिंग कार्ड्स की स्क्रीन को इंपोर्ट किया और इधर भी आकर मैंने कहा उसका नाम लिस्टिंग स्क्रीन है और नीचे आकर हमने उसको अटैच कर दिया। ये अब आप देखेंगे कि राइट साइड पे जो स्क्रीन चली है ये लिस्टिंग की स्क्रीन चली है। लिस्टिंग की स्क्रीन चूँकि खाली है इसलिए हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। आइए थोड़ा सा काम करके आते हैं इसमें ताकि हमें नज़र आए। यहाँ आके हम टेक्स्ट लिख देते हैं और यहाँ आकर हम टेक्स्ट लिख देते हैं, हाय गाइस। तो आप देखिएगा कि आपको वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये ऊपर टॉप राइट पे टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो ऐसे अटैच होती है आपकी लिस्टिंग कार्ड्स की स्क्रीन। तो ये हमारा हो गया, आपने दो स्क्रीनें बनाई अलग से, और जिसको भी अपने लगाना है उसको आपने App.js में ऊपर इंपोर्ट कर लेना है और नीचे आपने अटैच कर देना है। बस इतना सा काम करने से अब आपका कोड और ऑर्गेनाइज हो गया। अब एक वक्त में एक से ज़्यादा स्क्रीन्स होती हैं ऐप में, तो आप बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्क्रीन्स तो ये हैं, तो ये कंपोनेंट्स का क्या काम है, इसकी तरफ हम बारी बारी आते हैं। बट ये था ऑर्गेनाइजेशन पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमने अभी तक सीखा जी हाउ टू मेक अ न्यू फोल्डर, हाउ टू मेक अ न्यू फाइल। फिर हमने सीखा कि जी कोड लिव्स इन SRC, gets attached to app.js using export and import। ठीक है, ये हमने अभी तक सीखा। अब आते हैं लिस्ट की तरफ। हमें बचपन में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिनमें से एक चीज़ थी सेट की। सेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जी एक जैसी चीज़ों का इकट्ठ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल जाता था तो आप इसे सेट कहते थे कि रियाजियाती सेट है। ऐसे ही A B C। तो अब ये कौन सा सेट है, ये किस चीज़ का सेट हो गया, ये सेट हो गया हमारे पास वर्ड्स का, लेटर्स का। ठीक है, अब ये जो सेट्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स। अब कोडिंग के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में इसको क्या बोलेंगे जी, अरेज। ठीक है, अरेज। अरेज क्या होती हैं, सेम टाइप की चीज़ों का इकट्ठा होना। ठीक, इट्स कॉल्ड एन अरे। अगर मैंने एक अरे बनानी है लोगों के नाम की, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कॉन्स्ट नेम्स इज इक्वल टू ये, और यहाँ पर आके मैं लिख दूंगा असलम, अकरम, सलमा, जॉन, विक। राइट, तो ये क्या होगी, एक लिस्ट बन गई मेरे पास किस चीज़ की, लोगों के नामों की।
ओके हो गया। आइए हम इसको कोड में बना कर आते हैं। अब मैं चलता हूँ लिस्टिंग कार्स के अंदर। लिस्टिंग कार्स में आकर मैं यहाँ आकर कहूँगा कि जी ऐसा करो, रिटर्न से ऊपर और फंक्शन से नीचे। इस एरिया को आज से हमने एक नया नाम देना है, कॉल्ड बिजनेस लॉजिक एरिया। अब बिजनेस लॉजिक एरिया के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट कार्स। आप कार्स की आपने क्या बनाई, आपने यहाँ लिखा कि जी होंडा की कार है, ठीक है, मित्सुबिशी है, और यहाँ पे आप हायोंडाई कर लें, टेस्ला कर लें, और प्रॉबली हायोंडाई हो गया, टेस्ला हो गया, और प्रॉबली टोयोटा भी कर लें। तो ये हमने कुछ कारों के नाम एक लिस्ट में रख दिया। प्रीटी सिंपल राइट। अब मज़ा ये आए कि मैं ये चारों जो नाम है ये यहाँ पर प्रिंट हो रहे हो, चारों नाम जो है यहाँ पर प्रिंट हो रहे हो। तो आइए बारी बारी करके देखते हैं कैसे प्रिंट होंगे, कैसे चलेंगे। तो हमारे कोडिंग में 2-3 तरीके हैं। रिएक्ट नेटिव में एक तरीका यूज़ होता है कॉल्ड फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट ये बहुत चीज़ें बनाने के काम आता है हमारा, तो हम लोग पहला ट्राई करते हैं इसको। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर आकर लिखा फ्लैट लिस्ट, और फ्लैट लिस्ट को डेटा क्या दे दिया हम कि भाई तुमने जो लिस्ट बनानी है वो किससे बनानी है, कार से बनानी है। यहाँ तक हमने छोड़ा तो हमें कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रही। आउटपुट क्यों नहीं नज़र आ रही है ये बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए आप टिकटॉक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो एक मिनट के लिए अगर मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ, लेट्स से कि मैं आया और हम यूट्यूब पे चलते हैं, एग्जाम्पल यूट्यूब खोल लेते हैं हम, ठीक है। अब अगर आप इस यूट्यूब पे देखें तो हर वीडियो के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, एक टाइटल है, एक तस्वीर है, एक टाइटल है, एक पोस्टिंग वाले चैनल का नाम है, उसका आइकन है, व्यूज़ है, पैसे हैं। सेम तरीके से नीचे भी है, पिक्चर है, नाम है, टाइटल है, छोटी सी प्रोफाइल पिक्चर है और उसके पैसे हैं। फिर नीचे देखिए फिर वही सीन है। तो इवेंचुअली क्या आपको नज़र आ रहा है कि जी है ये बहुत बड़ी लिस्ट वीडियोस की, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि इसमें आपको ये मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर डिफरेंट नज़र आते हैं आइकन्स, और आइकन्स में आप देखें कि जी आपको तस्वीर अलग से नज़र आ रही है, चैनल का आइकन अलग से नज़र आ रहा है, नीचे चैनल का नाम, उसके व्यूज़ और ये चीज़ आ रही है। सेम तरीके से इस वीडियो में देख लें, नीचे इस वीडियो में देख लें आप। सो इवेंचुअली आप जो भी वीडियो देखेंगे कि उसमें आपको स्ट्रक्चर सेम नज़र आएगा, डेटा डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हमने यही चीज़ जो है वो अपने कोड में भी प्रोड्यूस करनी है। तो अब वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो स्ट्रक्चर हम यहाँ ऊपर बनाते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट रेंडर आइटम इज इक्वल टू ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में एक व्यू बना देते हैं। ये क्या बन रहा है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर फॉर द ऐप लिस्ट, स्ट्रक्चर फॉर द लिस्ट। यहाँ पर इसमें एक टेक्स्ट लिख देते हैं, और इस टेक्स्ट में हम कहते हैं कि जो भी पहला डेटा आया, फॉर एग्जांपल पहली बार होंडा आया तो वो होंडा कहाँ पड़ा होगा, इस आइटम के पास। ये मित्सुबिशी आया तो वो कहाँ पड़ा होगा, इस आइटम के पास। अगली बार हायोंडाई आया है वो इसके पास, सब इसके पास आएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं कि ऐसा करें, टेक्स्ट में आप अटैच कर दें आइटम को, ओके। अब यहाँ आकर फ्लैट लिस्ट में यहाँ आकर मैंने लिखा कि जी रेंडर आइटम को अटैच कर दो। तो जैसे ही फ्लैट लिस्ट की डेटा प्रॉपर्टी है, ऐसे ही रेंडर आइटम भी फ्लैट लिस्ट की ही प्रॉपर्टी है। तो हमने ऊपर वाले रेंडर आइटम को नीचे वाले रेंडर आइटम से अटैच कर दिया, ऐसे। तो अब आप गौर करें, क्या आपको लिस्ट नज़र आ रही है, होंडा, मित्सुबिशी, हायोंडाई, टेस्ला एंड टोयोटा। अब हमें नज़र आ गया कि जी हमने यहाँ पर कोड में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये सबको लिखो, लेकिन जो कि फ्लैट लिस्ट है, फ्लैट लिस्ट ने कहा मुझे एक टाइप ऑफ डिज़ाइन का स्ट्रक्चर दे दो और डेटा मैं अप्लाई कर दूंगी। अब इस स्ट्रक्चर को हम जितना मर्जी बेहतर करें, फॉर एग्जांपल स्टाइल्स डॉट आइटम कॉन, हमने नीचे स्टाइल्स बनाए नहीं है तो लेट्स वो बना लेते हैं।
यहाँ पर आकर हमने आइटम कौन बना दिया और आइटम कौन के अंदर हमने कह दिया कि जी इसका मार्जिन है 10 का, पैडिंग है 10 की, और बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर रेड है। ठीक है, ये भी कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने एक स्टाइल अप्लाई किया, आइटम कंटेनर हमारे पास बन गया। इसको जैसे हम सेव करते हैं हमारे पास एरर आया कि जी स्टाइल शीट, ओके, स्टाइल शीट हमने इंपोर्ट की, सेव किया, और अब आप देख सकते हैं कि सारे आइटम्स ये आ रही है, खूबसूरत अंदाज में आ रही है। हम यहाँ पर आकर कह सकते हैं कि सबका बैकग्राउंड ऑरेंज होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि सबका बैकग्राउंड ऑरेंज है। सबकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, सो अल हाइट 100 कर देता हूँ, तो सारे बॉक्स बड़े बड़े हो जाएंगे। सबका टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, सो अल से क्या आप ऐसा करें, जस्टिफाई कंटेंट कर दें सेंटर, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकली सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी कर दें सेंटर। तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर पड़े हुए टेक्स्ट को सेंटर में कर लेगा। अब आप देख सकते हैं कि वही कार्स जो हमने यहाँ पर छोटी सी लिस्ट की सूरत में लिखी थी, अब कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास आ रही है। राइट दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ आकर क्या कर सकते हैं, अगर मैं और कार्स ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर BRV ऐड कर देता हूँ। ठीक है, BRV यहाँ ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक कार ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल BRV हो गई, टेस्ला हो गया, हायोंडाई हो गई, मित्सुबिशी हो गई, होंडा हो गई, टोयोटा हो गई। मुझे तो और कार्स के नाम नहीं आ रहे, आगे चंगान कर लें। ठीक है, चंगान कर लें, और उसके बाद आप फरारी कर लें, नहीं उसके बाद लैम्बोर्गिनी कर लें, उसके बाद आप जैगवार ले लें। अभी हमने कुछ और कार्स ऐड की, तो आपने गौर किया कि मैं इधर डेटा ऐड करता जा रहा हूँ और उधर मेरी लिस्ट बनती जा रही है, जैसे दिस। अब गौर कीजिए, चंगान के बाद मैंने 3 आइटम और ऐड किए हैं, होंडा से शुरू हो रहे हैं, इधर होंडा है, इधर होंडा है, इधर मित्सुबिशी है, इधर मित्सुबिशी है। चंगान से नीचे आइटम नहीं नज़र आ रहे। हमने तो फरारी भी ऐड किया था, लैम्बोर्गिनी भी ऐड किया था, जैगवार भी ऐड किया था, तो ये कहाँ है? तो टर्न्स आउट आपने बनाई है लिस्ट। जब लिस्ट स्क्रीन से बाहर जाती है तो रिएक्ट नेटिव सियाना है, वो खुद ब खुद स्क्रोलिंग लगा देता है। आप ये देखें, मैं यहाँ से अब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये बाकी का डेटा स्क्रीन से बाहर था। तो जैसे आपके पास यूट्यूब की वीडियोस रिपीट हो रही थी, ऐसे ही आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की डेटा को रिपीट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होती है। हैव अ गुड वन।